A very warm welcome to today's workshop. Today's workshop is about moonology. ये ओपन वर्कशॉप है फॉर टुडे बट दिस इज द बेसिक्स जहाँ पे हम moonology के बारे में एंड मून एनर्जी के बारे में मून साइंस के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे इन अ डीपर कॉन्टेक्स्ट। जो हम बेसिक मून के बारे में जानते हैं उससे थोड़ा सा हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपने आप को थोड़ा एनहांस करेंगे। ठीक है। सो कमेंट्स में जल्दी मुझे बता दो, व्हाट डू यू फील दैट मून एनर्जी इज काइंड, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डू यू फील बाय मून, कि क्या रिप्रेजेंट करता है मून, या किस चीज के लिए मून को हम कनेक्ट करते हैं। इमोशंस, वेरी करेक्ट। और ऐसी चीजें कौन सी है? फीलिंग, इमोशंस, वाटर, यस, वाटर एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इंट्यूटिव है, मेंटल है, करेक्ट। कूल एनर्जीज हैं, करेक्ट। मूड स्विंग्स, करेक्ट। ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स योर इंट्यूशन, जैसे हमने वाटर की बात की, प्लस हमारा माइंड, प्लस हमारा सबकॉन्शियस। नाउ व्हेन दीज थ्री थिंग्स कंबाइन, तो ये क्या चीजें आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके जो थॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो किसी भी चीज को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जब आप सपोज, ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आप पर पड़ गई है तो आप इमिडिएटली कैसे रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। देन योर सबकॉन्शियस, हिडन पैटर्न्स, कार्मिक इम्प्रिंट्स। ठीक है। कंडीशनिंग कैसे हो रखी है, चाइल्ड इम्प्रिंट्स कैसे बन रखे हैं आपके ऊपर। तो मून आपका जो, जब हम टैरो की बात करते हैं, द मून एक मेजर अरकाना कार्ड है। इफ यू नो अबाउट टैरो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, समथिंग इज हिडन को रिप्रेजेंट करता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन कम अप, पॉप अप। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट कि जिस तरीके से वो दो वुल्व्स या दो वाइल्ड एनिमल्स एक दूसरे की तरफ अगेंस्ट है, दे आर फाइटिंग और दे आर हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट, तो हिडन एनर्जीज है। ठीक है। तो अगर शैडो इफेक्ट में हमारा मून चला जाता है, जहां पर हमारी जो एनर्जीज है रिवर्स हो रही है, जैसे हम रिवर्स टैरो की बात करते हैं, बट इन मूनोलॉजी जब हम मूनोलॉजी और डेक पढ़ेंगे तो वी विल नॉट बी स्टडिंग एनी रिवर्स कार्ड्स ओवर हियर, क्योंकि एज पर द ऑथर दे हैव नॉट टेकन एनी रिवर्स कार्ड्स इन दिस। बट अगर हम मून मून इंडिविजुअली की बात करें, जब वो शैडो इफेक्ट में है, तब वो हिडन फियर्स, कार्मिक लूप्स, इमोशनली वॉलेटाइल, कि मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाना, ठीक है, कार्मिक प्रॉब्लम में फंसे रहना, तो इस तरीके, या चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिप्रेजेंट करना, ये सब आपका शैडो इफेक्ट में आ जाता है। अब अगर आपके माइंड के साथ कनेक्टिंग है, वाटर, वाटर एलिमेंट है इसका, जो हमने, दिस इज द एलिमेंट। ठीक है। अगर इसका माइंड के साथ कनेक्शन होता है तो माइंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशंस। यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि आप फुल मून पे, न्यू मून पे अपनी न्यू इंटेंशन सेट कर सकते हो, स्पेल्स परफॉर्म कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, क्योंकि जो वाटर की एनर्जी है वो लिक्विड एनर्जी है, एंड वाटर की जो एनर्जी होती है वो रिमेम्बरेंस वाली एनर्जी होती है। तो जब आपकी एनर्जी रिमेम्बर करने के कॉन्टेक्स्ट में रहती है तो आपकी इंट्यूशन और माइंड एनर्जी दोनों वर्क करके आपके लिए मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं। तो मून इज वन ऑफ द क्विकेस्ट वे या क्विकेस्ट मोडालिटी जहां पर आपके मैनिफेस्टेशंस आप काम कर सकते हो। वाई? बिकॉज मून आपका एक साइकिल है जो 30 डेज लेता है अर्थ को रिवॉल्व करने में। ठीक है। और वो 2 से ढाई दिन पर एस्ट्रोलॉजिकल साइन पे स्पेंड करता है इन दो 30 डेज। ठीक है। तो आपके 30 डेज के विद इन वो 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के राउंड घूम रहा है अराउंड द अर्थ। तो वो 2 या ढाई दिन की एनर्जी रखता है। तो वो 2 या ढाई दिन की एनर्जी बहुत क्विकेस्ट एनर्जी है। अगर सन की एनर्जी आप देखो, हम अर्थ अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन एंड इट टेक्स 365 डेज।
सो दैट इज हाउ दिस इज द क्विकेस्ट एनर्जी जो आपके कन्वर्जन या आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. मून इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इमोशनल हीलिंग. एंड अगर आपको साइकिक एक्टिवेशन की तरफ जाना है, इंट्यूशन, जो हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मून काफी स्ट्रांग होना चाहिए. कमिंग डाउन पे मैं बताऊंगी अगर आपका वीकर मून है तो हम उसको इंप्रूव करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं, इसी सेशन में हम कवर करेंगे. ठीक है, तो राइट नाउ इतना बेसिक क्लियर है. ठीक है, अब मैं कुछ फैक्ट्स कवर कर रही हूं अबाउट द मून. बेसिक फैक्ट्स जो एज प्रैक्टिशनर्स आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी कोई भी मोडालिटी कर रहे हो, चाहे टारो कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, या ये डेक ही कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर लिया. सबकॉन्शियस माइंड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके फियर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके हैबिट्स, जो आप हैबिट्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हो. फियर्स, हैबिट्स, कार्मिक लूप्स. जो आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आएगा जिसके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कार्मिक लूप्स चल रहे होंगे, उसका डेफिनेटली मूड कहीं ना कहीं खराब है. ये आप एस्ट्रोलॉजिकली बोल सकते हो, ये आप एनर्जेटिकली जिस भी मोडालिटी को आप फॉलो करते हो उस तरीके से आप बोल सकते हो. ठीक है, देन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वीक, दैट मीन्स योर मून इज वीक, एंड दैट मीन्स योर मैनिफेस्टेशंस आर वीक. इजी कनेक्शन बन रहा है कि कहाँ कहाँ से क्या चीजें लिंक हो रही है. अब मून आपका इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपका मून डिस्टर्ब्ड होता है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, आप साइंस को मिसरीड कर सकते हो. अब जैसे मेरी एक फ्री वर्कशॉप थी पहले, दैट वाज अबाउट यू हाउ टू गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. तो जब हम साइंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स से थ्रू एनी मोडालिटी या थ्रू नॉर्मल नेचर ऑल्सो, तो जब हम उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे जब हमारा मूड खराब होता है. तो इट ऑल्सो कैन से कि हमारा थर्ड आई चक्रा भी कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्टेड है. अब हमारे डिफरेंट मून फेजेस होते हैं. अब जो मून फेजेस होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स अ ल्यूनर साइकिल. एज पर एस्ट्रोलॉजर्स एक टर्म यूज किया है, ल्यूनेशन. जब भी न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो टाइटल भी यूजेस ल्यूनेशन. एग्जाम्पल, नेक्स्ट ल्यूनेशन इज इन न्यू मून ऑफ एरीज. ये ल्यूनेशन वर्ड है कि साइकिल, हम साइकिल की जगह ल्यूनेशन यूज करते हैं एज अ प्रोफेशनल वर्ड. अदरवाइज आप साइकिल यूज कर सकते हो. हमारे जो मेन फेजेस हैं वो है न्यू मून, फुल मून, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून. अब जो आपका न्यू मून है वो बेसिकली जो आपका ब्लैक मून होता है, जो आपके न्यू बिगनिंग्स, सीड्स, कुछ भी इंटेंशन सेटिंग या आपके प्लांटेशंस के लिए होता है. प्लांटेशंस विच मीन्स कि आप अपनी डिजायर्स को प्लांट कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को प्लांट कर रहे हो. देन आपका जो वैक्सिंग मून है ये होता है आपके न्यू मून के बाद वाला जो बढ़ता हुआ मून है. जो बढ़ता हुआ मून है उसको हम हिंदी उसमें हिंदू माइथोलॉजी में शुक्ल पक्ष कहते हैं. तो ये होता है आपका ग्रोथ के लिए, अट्रैक्शन के लिए, अबंडेंस के लिए. कुछ भी अगर चीज आपके पास ऑलरेडी है, आपने एक सीड प्लांट कर लिया, उसको ग्रो करने के लिए इट रिप्रेजेंट्स योर वैक्सिंग मून. अब आपका है वेनिंग मून, सॉरी फुल मून. पहले हम फुल मून पे आएंगे. फुल मून है हमारा फॉर पीक एनर्जी, जो मतलब फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुकी है आपकी, वो वाली एनर्जी है. एंड जो वेनिंग मून है वो है घटती हुई एनर्जी, यानी कि कृष्ण पक्ष, जिसमें हमारा रिलीज होता है, कॉर्ड कटिंग होता है, रिमूवल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है.
बेसिक्स है ये, अभी हम इसके 8 फेजेस में जाएंगे जब हम कार्ड्स पढ़ेंगे। तो बेसिक, ये जो बेसिक मून फेजेस है ये हमें पता होना चाहिए कि बढ़ता हुआ मून क्या मीनिंग है और घटता हुआ का क्या मीनिंग है। ठीक है, फिर आपका जो मून है वो आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को हैंडल करता है, चाहे आप बहुत ज्यादा इमोशनली डल हो या बहुत ज्यादा इमोशनली वॉलेटाइल हो। अगर आप डल होते हो तो इसका मतलब है आपके चार्ट में मून इस तरीके से प्लेस्ड है जो बहुत ही लोअर एंगल पे है। और मून अगर हायर एंगल पे प्लेस्ड होता है जहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एनर्जी हो जाता है, वेनिंग मून कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, तो वो आपका, अगर आपका सपोज, अब हम लोग जो डोनेशन की बात करते हैं, फिर रिमेंबर रेमेडीज का क्या होता है, रेमेडीज में हम या तो मून को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हम कब बढ़ाते हैं, जब हमारा मून वीकन उसमें प्लेस होता है। और जब मून आपको डोनेट करना है तो डोनेट का मतलब है आपके चार्ट में मून बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल पे प्लेस्ड है, जो एक्सेसिव हो रहा है। तो आपके जो, जब भी हम वैदिक रेमेडीज पे आते हैं या वैदिक रेमेडीज करते हैं, तो डोनेट कब करना है वो भी, उसका भी एक लॉजिक होता है, और इंक्रीज कब करना उसका भी एक लॉजिक होता है। वो भी हम आएंगे, बट लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। वो है मून ऑल्सो रूल्स आर पास्ट मेमोरीज। तो पास्ट मेमोरीज में क्या हो गया, हमारा कार्मिक तो हमने डिस्कस किया, चाइल्डहुड हमारा डिस्कस किया, फिर उसके बाद नॉट एबल टू फॉरगेट अबाउट पास्ट। पास्ट से अटैचमेंट्स रखना, पास्ट अटैचमेंट्स। सो इफ you're not able to release any of this, that means your moon is somehow disturbed. अब अगर आपका जो वाटर एलिमेंट है इन द मून, वो हमने डिस्कस किया था, इट्स अ मैनिफेस्टेशन कॉम्बो। आप वाटर रिचुअल्स करते हो, जब भी आप मून के साथ काम करोगे आप फायर से ज्यादा वाटर, यहाँ पे कैंडल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मून रिचुअल्स करने के लिए। यू विल डू ऑलवेज वाटर रिचुअल्स। इट कैन बी बाथ सॉल्ट्स, इट कैन बी लाइक चार्ज्ड मून वाटर, जो आप अपने टी में डाल सकते हो, अपने खाने में डाल सकते हो, या खुद पी सकते हो मून एनर्जाइज्ड वाटर। ठीक है, या फिर आप बाउल ऑफ मून रखते हो और उसमें अपना स्पेल परफॉर्म करते हो, अपना इंटेंशन देते हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये तो डिस्कस कर लिया, फास्ट मूविंग एनर्जी है मून की काफी ज्यादा, दैट इज व्हाई मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स इनटू क्विकर रिजल्ट्स। देन आपका मून आपके ड्रीम्स को गवर्न करता है। इफ यू आर हैविंग बैड ड्रीम्स यू नीड टू चेक योर मून। इफ यू आर हैविंग साइकिक अटैक्स यू नीड टू चेक योर मून। एंड अगर आपको अपनी एस्ट्रल एक्टिविटी या आकाशिक रिकॉर्ड्स या इस टाइप की चीजों में काम करना है, देन अगेन योर मून इज हेल्पफुल। नाउ जब भी हम मूनोलॉजी ऑरेकल पढ़ेंगे तो वो हमको किस किस चीजों में गाइड करेगा, व्हेन टू एक्ट, व्हेन टू वेट, व्हेन टू रिलीज। क्योंकि हमारे मून साइकिल्स में काम करते हैं, और वो साइकिल्स हम समझ जाएंगे तो हमें बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा कि अभी रिजल्ट आने का टाइम है, या फिर एक्शन लेने का टाइम है, या फिर प्लानिंग करने का टाइम है। अब जो आपका एक मून साइन होता है, जब हम आगे कार्ड्स पढ़ेंगे ना तो आपको नेचर समझ आना शुरू हो जाएगा कि मून साइन आपका पर्टिकुलरली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किसी ना किसी दिन खोल के देखा ही होगा और आपको पता ही होगा आपका मून साइन क्या है। अब जो मून साइन होता है उसका क्या डिफरेंस है, वो आपका नाइट पर्सनालिटी है, और जो आपका जो सन साइन है वो आपकी डे पर्सनालिटी है। इसका क्या मतलब हुआ, जो सन साइन है वो ये है जो आप लोगों को दिखाते हो, और मून साइन वो है जो आप इंटरनली हो। ठीक है, तो मून साइन आपका जब भी किसी भी जोडियाक में प्लेस्ड होता है, जैसे मेरा एरीज में प्लेस्ड है, सो मेरा मून साइन कौन सा हो गया, एरीज। तो दैट विल बी माई इमोशनल बिहेवियर और माई नेचुरल बिहेवियर टू थिंग्स। इमोशनल नेचर क्या होगा,
मेरे को क्या ट्रिगर करता है, क्या सूट करता है, वो मेरा एरीज का बिहेवियर पैटर्न दिखाएगा, या आपके केस में अगर स्कॉर्पियो है, लिब्रा है या कुछ भी है वो रिप्रेजेंट करेगा। आपका फिर इमोशनल एंड चाइल्डहुड कैसा रहा है, आपके इमोशनल नीड्स क्या है। इमोशनल नीड्स में होता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैम्परिंग चाहिए, या मुझे कोई बंदा आके बता दे कि इस तरीके से रहना है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। या फिर आपके जो पैटर्न्स है, लाइक आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप वहां पे डट के सामना करोगे, या आप भाग जाओगे, या फिर आप मतलब घबरा जाओगे, या फिर आपके इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी कितना पावरफुल रह रहा है। सो दिस इज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय योर मून साइन। एंड जब हम कार्ड बाय कार्ड जाएंगे, वो आपको मून साइन सारे क्लियर होते जाएंगे कि क्या बिहेवियरल पैटर्न्स है उनके। नाउ अब आपके ना इक्लिप्सेस होते हैं। व्हाट डज दीस इक्लिप्सेस रिप्रेजेंट? Eclipses are sudden changes, unexpected changes. These are the unpredictable shifts जो हम लोगों ने कभी प्लान ही नहीं किया है। ये आपके सिलेबस से बाहर वाली चीज हो गई, लाइफ के सिलेबस से बाहर वाली चीज। तो in this time what is suggested is better to surrender and observe the situation rather than doing anything. Eclipses में usually the energy is so potent, so high, अगर आपके पास वो एनर्जी नहीं है एज प्रैक्टिशनर तो आप उस टाइम पे स्पेल्स अवॉइड करते हो। अदरवाइज आपका स्पेल बहुत हेवाए जा सकता है। अदरवाइज स्पेल्स परफॉर्म्ड इन इक्लिप्सेस वर्क्स वंडर्स इफ यू नो हाउ टू डील विद दैट इक्लिप्सिक एनर्जी। अब हम ऑरेकल की अगर बात करें, anyone in comments can tell me what do you mean by the word oracle itself? Yes, Gargi. Ma'am, oracles means like intuitive reading. Okay. Good. What else? बट वो ऑरेकल कार्ड्स का आपने मीनिंग बताया अभी, मैं इंडिविजुअली ऑरेकल वर्ड पूछ रही हूँ। ठीक है, एनीबडी एल्स? बट गुड ट्राई। एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? ठीक है, it is basically, it can be a person, it can be a place, it can be a spirit who is giving you messages. ऑरेकल आपने सुना होगा कि ऑरेकल के थ्रू हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आजकल। ऑरेकल गार्ड्स, यस एग्जैक्टली, मीडियम। ऑरेकल इज अ मीडियम। ऑरेकल कार्ड्स आजकल फॉर्म हो गए एज अ डिविनेशन टूल। So people would ask questions and oracle will give you the guidance. आपका oracle आपका क्रिस्टल का स्फीयर भी हो सकता है जो स्क्राइंग करते, क्रिस्टल स्क्राइंग, या आपका कैंडल भी हो सकता है जो सेरोमेंसी करते हैं। तो एनी विच वेज oracle कैन बी योर एनी डिविनेशन टूल। सो अब जो हम कहते हैं सीयर, एक वर्ड है सीयर which is used for a practitioner only, या shaman, these are also oracles only. ठीक है, your inner voice is your oracle. So oracle is a medium through which answers come to you. तो मूनोलॉजी ऑरेकल में क्या होगा, आपको मून के थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको एनर्जेटिक एडवाइस मिल रही है ना। इफ आई टॉक अबाउट टैरो में जो मून बहुत जगह रिप्रेजेंट हुए हैं, वो हमको मून के बारे में और थोड़ा क्लैरिटी देगा। हमने मून कार्ड के बारे में तो डिस्कस किया, एक और कौन सा कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। दिस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ ल्यूनर एनर्जी, क्योंकि उन्होंने, हाई प्रीस्टेस का क्या है, शी हैज ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज विद हर एंड शी इज यूजिंग दैट नॉलेज टू हेल्प अदर्स, मे बी इन दैट वे कि वो दूसरों की ज्यादा हेल्प कर रही है और खुद की कम कर रही है। देन आपका जो पूरा कप्स का सूट है,
That is all about moon and lunar energy. एंड जो नाइट सीन्स हैं जैसे कि 8 of Cups, ठीक है, आपकी नाइट एनर्जी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग मून. तो जब भी, अब इससे क्लियर हो जाएगा बेसिक चीज कि अगर आपको कोई भी मून रिचुअल्स करने तो आप कब करोगे? रात में. मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा यूज करोगे? वाटर को. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोलॉजी डेक, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोलॉजी डेक है उसमें मून फेस कार्ड्स है. देयर आर टोटल 44 कार्ड्स. Moon face cards. These are total 8. फिर है आपके न्यू मून कार्ड्स. न्यू मून कार्ड्स आपके सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के थ्रू जाएंगे, तो इट मीन्स दीज आर 12 कार्ड्स. देन फुल मून कार्ड्स, ये भी आपके सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के थ्रू जाएंगे. देन आर स्पेशल मून कार्ड्स, जो मैंने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं कई बार, जैसे कि आपका हो गया न्यू मून इक्लिप्स, ठीक है, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून, वायर्ड ऑफ कोर्स, कार्डिनल मून, फिक्स्ड मून. ये सब आप जब हम पढ़ेंगे एक एक कार्ड को इंडिविजुअली, तब मैं इनके मीनिंग्स आपको बताऊंगी. सो दीज एंड ये भी 12 हैं, तो टोटल आपके 44 कार्ड्स हो जाते हैं. These are the structure of your monology deck, जिसको हम इंडिविजुअली 1 by 1 ईच सेट करेंगे. नाउ अब जो मून एनर्जीज हैं, हम हाउ कैन वी कनेक्ट टू मून एनर्जीज? यू कैन either directly sit under the moon and connect with it, or you have certain deities जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. एक डेटी है हमारी जो रोमन गॉडेस एंड ग्रीक गॉडेस. ग्रीक गॉडेस हमारी सेलीन, SELENE, गॉडेस सेलीन. एंड रोमन गॉडेस इज डियाना, DIANA. हमारे जो आर्कएंजल्स हैं वो है हेनियल एंड गेब्रियल. एंड जो हमारे वैदिक गॉड्स हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं, वो है चंद्र, जो हमारे डेमी गॉड्स में आ जाते हैं. फिर है शिवा. शिवा का अगर नाम पता हो, चंद्रशेखर और सोमनाथ, तो शिवा. श्री राम एंड गंगा. आप लोगों ने गंगा शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट एवरी रिवर बॉडी विच इज इन आर इंडिया, चाहे वो सरस्वती हो, यमुना हो, गंगा हो, दे आर ऑल रिलेटेड टू मून एनर्जीज. क्यों? क्योंकि वाटर एलिमेंट आता है वहां पर. अब हम क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू इम्प्रूव आवर मून एनर्जी. अभी तक कोई भी डाउट है? जितना हमने पार्ट कवर किया, नहीं? आगे चलें. हम अपने मून रेमेडीज में आपको दे रही हूँ, ठीक है, ये मैंने एडिशनली एड ऑन किया है इस क्लास के लिए, सो दैट जो भी अगर कोई फ्री सेशन भी अटेंड कर रहा है, सो दे कैन हैव सम गो ऑन विद. ठीक है. सबसे पहले तो हम जब हम वैदिक रेमेडी की बात करते हैं तो शिवलिंग को मिल्क देना इज अ बेसिक रेमेडी. अदरवाइज वही मिल्क आप अपने वाटर में डाल के उसके साथ रिचुअल कर सकते हो. अपने बेदिंग वाटर में आप मिल्क ऐड कर सकते हो, सो एज टू इम्प्रूव योर मून. ऑल्सो मून इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्यूटी. तो आप जैसे ही मिल्क के साथ वर्क करते हो, योर ब्यूटी ऑल्सो इज कनेक्टेड विद इट, योर ब्यूटी ऑल्सो एनहांसेस विद इट. आप फिर एक वाटर रिचुअल कर सकते हो, दैट इज रिलीजिंग का. आप रात को बेड साइड पे पानी का ग्लास रखो, जो भी आपके सबकॉन्शियस थॉट्स है, इमोशंस है, उस ग्लास ऑफ वाटर में बोलो एंड कीप इट व्हाइल यू आर स्लीपिंग. नेक्स्ट डे जस्ट वाटर इट टू द प्लांट्स. दैट इज अ रिलीजिंग वाटर रिचुअल. देन चंद्र त्रातक. Yes, Gargi. You're on mute. Keep a glass of water beside your bed. Yes. फिर
बेसिकली पहले आप पानी, सपोज दिस इज योर वाटर, ठीक है, यहाँ पे आप अपने सारी चीजें बोल दोगे कि मुझे ये फियर है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को रिलेशनशिप में ये दिक्कत है, या जो भी आपको चीजें रिलीज करनी है, मेरे को इस बंदे के साथ कनेक्शन नहीं रखना है या कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक इट टू योर वाटर, कीप इट एट योर बेड साइड, ठीक है। आप पूरी रात उसको रखोगे सो दैट इट अब्सॉर्ब्स ऑल द ड्रीम्स और ऑल द सबकॉन्शियस थॉट्स यू हैव, बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप यू आर एट योर अल्फा स्टेट, यू आर एट योर थीटा स्टेट, ठीक है, जहां पे उस स्टेट में आपकी सारी चीजें उसमें चली जाएंगी। नेक्स्ट डे यू हैव टू वाटर दैट टू द प्लांट्स। गॉट इट? फिर आप चंद्र त्रातक कर सकते हो। त्रातक का क्या मतलब है? एनीवन इन कमेंट्स कैन टेल मी? व्हाट डू यू मीन बाय त्रातक? गेजिंग, वेरी गुड। हम चंद्र को देखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मून बाथ। So basically, you're meditating with Chandra, with moon, by either just gazing at him or sitting under the moon and doing meditation. And meditation आप किस पे कर सकते हो? Basic chants like Om Namah Shivaya और Celine के chants ले सकते हो, ancient goddess के. If you're aware about those chants, you can. Further classes में मैं आपको वो वाले chants भी provide कर दूंगी, ठीक है। देन आपका जो चंद्र मून चैंट है वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर ओम चंद्राय नमः। सिंपल, यू कैन चैंट दीज टू आल्सो। आप फिर वाइट कपड़ों में पहन सकते हो, वाइट हैंकरचीफ कैरी कर सकते हो, या सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हो, ठीक है। यू कैन डोनेट वाइट आइटम्स। अगर आपका, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मून अगर बहुत इंक्रीज हो या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो आपके चार्ट में, तो हम वाइट चीजों का डोनेशन शुरू कर देंगे, लाइक राइस, मिल्क, शुगर, वाइट क्लोथ्स, थिंग्स लाइक दैट। एंड कब करोगे? द डे दैट इज कनेक्टेड टू मून इज मंडे, ठीक है। एंड आप इमोशनल क्लेनलीनेस करोगे। इमोशनल क्लेनलीनेस से क्या मतलब है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर थॉट्स, वेयर जहां पे आप ग्रजेस किसी के लिए होल्ड कर रहे हो, अगर आप अपने ही अंदर गिल्ट होल्ड कर रहे हो, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, उस पर आप वर्क करोगे। फ्रेग्रेंसेस रिलेटेड टू मून विच यू कैन यूज इन इतर or you can use as incense is sandalwood, jasmine and rose, प्रेफरेबली सैंडलवुड एंड जैस्मीन, ठीक है। आप अपना स्लीप टाइम इंप्रूव कर रहे हो। अगर आपका स्लीप पैटर्न खराब है, जैसे मेरा खराब है, तो आप अपने स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। यू आर रिस्पेक्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ मदरली एनर्जीज, ओल्डर फीमेल्स एंड रिस्पेक्टिंग फेमिनाइन एनर्जी। एक मेरी रेमेडी मेरे वास्तु के सर ने दी थी फॉर मून, दैट इज कि आप अपनी मदर से सिल्वर का कॉइन एज अ ब्लेसिंग लो एंड कीप इट इन योर वॉलेट, एंड दैट विल हेल्प इम्प्रूव कैश फ्लो, बिकॉज मून इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब ये नहीं है वेल्थ, कैश फ्लो का मतलब होता है दिन का खर्चा, रोज का खर्चा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसे तो आप कमा लेते हो लेकिन खर्च करने में दिक्कत हो रही है, कि डेली खर्चे में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज व्हेन योर मून इज डिस्टर्ब्ड। अगर आपको ओवर स्पेंडिंग की हैबिट्स है कि डेली डेली आप बहुत जल्दी शॉपिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो व्हेन योर कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड राहु इज अफ्लिक्टेड, especially if you're doing online shopping. Then यू कैन हैव मून बाथ, सॉल्ट बाथ, मतलब आप मिल्क के साथ सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, बेसिकली द रॉक सॉल्ट विच इज दैट यू कैन मिक्स, और आता है ना मून, वो क्या कहते हैं, सॉरी, मिल्क पाउडर आता है, तो मिल्क पाउडर प्लस रॉक सॉल्ट आप मिक्स कर सकते हो। एंड इफ यू नो एनर्जेटिक चांट्स, तो आप खुद का बाथ सॉल्ट भी आप सेल ऑफ कर सकते हो, ठीक है। देन you are journalizing, practicing journalizing, subconscious release. Then you're reducing your screen time. You're sitting in silence. You're practicing pranayam or meditation.
and you're connecting with water bodies, sitting near water bodies like river, lakes, and so on. आपके साइंस जो आपको दिखाएंगे कि आपका मून अच्छा है वो ये है कि आपकी स्लीप पैटर्न्स अच्छे हो रहे हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपको इंट्यूटिव मैसेजेस बहुत क्लियरली आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा पैटर्न्स में नहीं कर रहे हो, और आप एक इनर पीस मेंटेन कर रहे हो. मीनाक्षी जी, आई एम लविंग द डेडिकेशन यू हैव द फॉर द क्लास एज वेल एज फॉर योर घर का काम. कि मतलब वो कपड़े तय कर रहे हो और साथ साथ क्लास भी सुन रहे हैं. अच्छा है, यू आर जस्ट लाइक माई मदर. वेरी गुड. नाउ वी विल डू वन सिंपल थिंग. अब हम लोग जाएंगे एलिमेंट्स एंड देयर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस. अब हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स में डाइव कर रहे हैं. ठीक है. हमारे जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्टली हमारे 4 एलिमेंट्स में हम वर्क करेंगे. बिकॉज हम एस्ट्रोलॉजी, वैसे तो 5 एलिमेंट्स और भी एलिमेंट्स लोग बात करते हैं, बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वी विल बी वर्किंग ऑन 4 एलिमेंट्स विच इज फायर, अर्थ, then your air and water. अब इन 4 एलिमेंट्स में हमारे 12 साइंस डिवाइडेड है. अब फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर आपका रिप्रेजेंट करता है आपके पैशन को, आपके डिजायर को, आपके जो पॉजिटिव ट्रेट्स है ऑफ फायर साइंस. पहले बात तो फायर साइंस कौन से हमारे? एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. What will be the energies of these signs? हम इंडिविजुअली भी इन पे टैप ऑन करेंगे, बट इनका जो है, दे आर वेरी करेजियस, दे आर वेरी बोल्ड. ये लोग एक्शन टेकर्स होंगे. इनको ना एक जगह पे बैठना, मतलब ये मैं कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ, बट एक जगह पे बैठना इनको डिफिकल्ट लगता होगा. इनको होता होगा एफर्ट करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, काम करते रहो. इनको हमेशा एक रहेगा चुल कि भाई काम तो करना ही है जिंदगी में. They are very highly motivated and very natural leaders. They are very enthusiastic, बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, और जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं. ये लोग वो नहीं है कि ओवरथिंक करेंगे बैठकर कि भाई कब तक हम डिसीजन लें. इनके जो पैटर्न्स है, इमोशनल पैटर्न्स है. Why we are studying emotional patterns? Because हमारे जो सारा मोनोलॉजी है वो इमोशनल पैटर्न्स के बेसिस पे है. यहाँ पे लोग काम पहले करते, सोचते बाद में. एक्ट फर्स्ट, थिंक लेटर. इनको एक्साइटमेंट और जील एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड एनर्जी में रहेंगे. क्या है, क्या कैसे है, ऐसी वाली एनर्जी. ठीक है. ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर मोनोटनस लाइफ चलती रहती है. इनको कांस्टेंट चेंज चाहिए, कांस्टेंट मूवमेंट या पर्पस चाहिए. अगर ये लोग कोई जॉब भी कर रहे होंगे, दिस इज अ वेरी नेचुरल एग्जांपल. मेरा एक फ्रेंड है हु इज एरीज, एंड उसको लगता है वो जॉब तो अच्छे खासे कर रहा है. ही इज अर्निंग लाइक 35 lakhs पर एनम, एंड ही फील्स दैट ही इज नॉट हैविंग एनी लाइफ पर्पस. उसका जॉब इज वर्थलेस बिकॉज उसका लाइफ पर्पस क्लियर नहीं है. सो दीज पीपल नीड लाइफ पर्पस टू बी क्लियर कि व्हाट दे आर डूइंग आउट ऑफ देयर लाइफ. दे आर ड्रिवन बाय पैशन, मतलब कि उनका अगर मन करेगा ना तो वो लोग करेंगे. उनको लॉजिक नहीं समझ आता है. उनको लगता है आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग, आई लव दिस थिंग, आई लाइक दिस थिंग एंड आई विल डू इट. इनके जो शैडो ट्रेट्स है, मतलब नेगेटिव ट्रेट्स है, दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे आर वेरी ईगोइस्टिक समटाइम्स. इनसे डील करना डिफिकल्ट हो जाता है. ये लोग रेस्टलेस होते हैं, भागने वाली एनर्जी, बहुत जल्दी मूड डाउन कर लेंगे अगर कुछ एनर्जेटिक या हैपनिंग ना हो रहा हो. एंड दे हैव फैटीग इश्यूज, लेजीनेस इश्यूज, बिकॉज ये लोग अपने आप को जल्दी बर्न आउट कर लेते हैं, मे बी बाय इमोशनल थिंकिंग, मे बी बाय फिजिकल वर्कआउट और व्हाटएवर. नाउ वी आर कमिंग डाउन टू अर्थ एनर्जीज.
हमारे अर्थ में कौन से हैं? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इनके पास, ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग पैसा बनाना जानते हैं। अर्थ साइंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मटेरियलिज्म, जिनको मटेरियलिस्टिक चीजें पता है, हाउ टू डील विद इट। अर्थ इज द एनर्जी, जब वो चीज कुछ टैंजिबल बन जाती है। मून साइन के सेंडेंट, हाँ उसकी हम बात करेंगे अभी, जब हम बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ एलिमेंट्स में जा रहे हैं, हम इंडिविजुअल साइंस पे भी जाएंगे, तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी साइन बाय साइन। बट यस, असेंडेंट में आप ये इमोशनल पैटर्न्स आप बता सकते हो कि दीज माइट बी द इमोशनल पैटर्न्स ऑफ अ पर्सन। एंड जब आप कार्ड रीड करोगे, तो कार्ड रीड करने के टाइम पे आप सिर्फ ये नहीं बताओगे कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, या ये टाइम आपके लिए सही है कि नहीं, बट आप ये भी बता सकते हो कि वो इंसान किस तरीके का इंसान है, उसके क्या ट्रेट्स हो सकते हैं उस इंसान के। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग कि ये मेरे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सही है, तो आप मोनोलॉजी और एकल कार्ड से डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हो। या फिर ये पार्टनर फॉर मैरिज पर्पसेस सही है कि नहीं है, देन अगेन यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम इट। ठीक है। So the positive traits of earth signs are they are very practical and very grounded. ये लोग लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। ठीक है। ये लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं हर चीज में। अगर उनको एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट आप दे दोगे ना, जो 5 साल का हो, 10 साल का हो, ये लोग आराम से करेंगे। इनको कोई वो नहीं है कि जल्दी जल्दी ये वो। दे आर फाइनेंशियली अवेयर, उनको कहाँ पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कितने सेव करने हैं, उनको ये आइडिया है। मैनेजिंग मनी वेल। दे आर वेरी पेशेंट एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इनके जो इमोशनल या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ये लोग हमेशा प्लान करेंगे बिफोर टेकिंग एनी रिस्क। इनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए। बाय आई एम टीचिंग दिस ऑल ट्रेड्स टू यू इज बिकॉज जब आप रीड करोगे ना, तो आपको इजी हो जाएगा तब रीड करना कार्ड्स को। दे ट्रस्ट एक्शंस मोर देन वर्ड्स। अगर आप सिर्फ उनको बोलते जा रहे हो कि नहीं नहीं हम करेंगे हम करेंगे, वो कुछ नहीं मानेंगे आपको। तो पहले करके दिखा, फिर सोचते हैं। दे विल मूव स्लोली, जो कई बार लेजीनेस को दिखाता है। मतलब लोग उसको लेजी कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट लेजीनेस, इट इज लाइक दे आर थिंकिंग टू मच इन देयर हेड एंड दे आर प्लानिंग टू मच इन देयर हेड। They will never show action through words. They will never show love through words. They will show love through their actions. उनके actions में प्यार दिखेगा। They always need materialistic satisfaction in their life. इनके जो शैडो ट्रेट्स हैं, वो है stubbornness, जिद्दी। Then they are not very easy to change. ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनको अपने तरीके से चीजें चाहिए। माई वे और हाईवे। एंड दे कैन बिकम टू मच मटेरियलिस्टिक एंड बहुत ज्यादा ओवर कॉशियस हो जाना मतलब बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम रखना। अब हम अपने एयर एलिमेंट पे आते हैं। इसमें है हमारा जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जो कोर एसेंस ऑफ एयर साइंस है, वो है थॉट, कम्युनिकेशन एंड सोशल कनेक्शंस। पॉजिटिव ट्रेट्स हैं इनके, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब ये है कि मतलब अगर कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई थॉट है, उसको बहुत ही लॉजिकली इंटरप्रेट कर लेना। दे आर वेरी ग्रेट इन कम्युनिकेशन, दैट इज वाई इन साइंस के लिए सजेस्टेड होता है कि ये लोग मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं और अर्थ वाले अकाउंटिंग फील्ड में जा सकते हैं।
दे आर वेरी सोशल, ये बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे। ये वैसे लोग नहीं है कि अगर आप इनको कहोगे कि यार लेट्स डू दिस, तो दे विल कम ऑन, मतलब कि ठीक है करते हैं यार। मतलब इनको चेंज करना इजी है। दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी इनोवेटिव, दे आर वेरी दैट काइंड ऑफ पीपल जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज निकाल पाए। इनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो ये है, दे आर ग्रेट ओवर थिंकर्स, दे आर प्रोफेशनल ओवर थिंकर्स, दे प्रोसेस एवरीथिंग मेंटली। कोई भी चीज होगा ये डॉक्यूमेंट पेपर पेन पे नहीं करेंगे, अपने दिमाग में करेंगे। दे लाइक टू टॉक a lot, they like to have conversation, exchange ideas। ये लोग इधर उधर भागते रहेंगे, इनके हर रोज के एक नए शौक होंगे। आज ये शौक है, कल नया शौक हो गया, इनकी रोज नई हॉबीज निकल निकल के आएंगी। ये आपको दिखेंगे हर फील्ड में अपना पैर रखते होंगे। स्पेशलाइजेशन हो सकती है अगर इनके साथ दूसरे साइंस हो, बट मेजरली इज दिस। एंड दे थ्राइव, दे ग्रो इन सोशल एनवायरमेंट्स। दे कैन ऑल्सो इजिली डिटैच फ्रॉम इमोशंस। एयर साइन है ना, भागने वाला साइन है, हवा है, हवा का झोंका है, तो ये कभी भी डिटैच कर सकते हैं अपने आप को। वेरएस जो अर्थ साइंस है वो इजिली डिटैच नहीं होते हैं। देन दे एक्सप्रेस मोर थ्रू वर्ड्स। मतलब जो हमारा अर्थ का हमने डिस्कस किया था कि वो एक्शंस करते हैं, ये वर्ड्स करते हैं। शैडो ट्रेट्स हैं इनके, ओवर थिंकिंग, इनडिसाइसिवनेस, सोच ही नहीं पाती है हमेशा। ये लोग इस थॉट में रह जाएंगे, टू साइड्स ऑफ द कॉइन में, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। ये लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक लोग हो सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी इमोशनली डिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट विद थॉट्स। मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत जल्दी इनको खत्म करना होगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे रह सकते हैं। देन लास्ट हमारा है वाटर एलिमेंट, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स इमोशनल एनर्जी, अ लॉट ऑफ इमोशनल एनर्जी। वाटर हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, इमोशन, इंट्यूशन, मेमोरी। इनके पॉजिटिव एनर्जीज है, दे आर वेरी इंट्यूटिव। इनको पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इमोशनली इंटेलिजेंट, ईक्यू इनका बहुत स्ट्रांग होगा। आजकल लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं ना कि मुझे ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जिनका ईक्यू बहुत स्ट्रांग हो, इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग हो, वो वाटर साइंस का होता है। ये लोग बहुत ज्यादा एम्पथेटिक होते हैं कि समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ज्यादा कंपैशनेट होंगे। ये बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं किसी भी चीज को लेकर, एंड बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। इनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, ये लोग बहुत जल्दी अपना मूड शिफ्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही होगी, ये भी लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। अगर माहौल में खुशी होगी तो ये भी खुश मिजाज बन जाएंगे। तो ये लोग, एनर्जी इनकी डिपेंडेंट होती है ऑन आउटसाइड सराउंडिंग्स ऑफ पीपल। ये लोग हमेशा फीलिंग्स पे एक्ट करते हैं रादर देन लॉजिक। इनको इमोशनल सिक्योरिटी ये लोग बार बार डिमांड करते होंगे। ये लोग बहुत डीपली चीजें फील करते हैं, इनका बहुत ज्यादा जो इनर वर्ल्ड है उसमें रहना पसंद करते हैं, या उसको बहुत स्ट्रांगली बिल्ड किया होता है। इन ये लोग ना बाहर के कम ज्यादा नहीं सुनेंगे, ये लोग अपने दिल की ज्यादा सुनेंगे। इनके शैडो ट्रेट्स है मूड स्विंग्स, ओवर अटैचमेंट, और जब चीजें इनके फेवर में नहीं आ रही होगी तो ये भागना पसंद करते होंगे। या तो ये बहुत ही ज्यादा चिपकलिंगी वाले होंगे, जो हम लोग रील्स नहीं देखते हैं कि हाँ भाई चिपक के बैठना है, वो वाली। या फिर बिल्कुल ही भाग जाएंगे कि तुम नहीं बात कर रहे, ठीक है मैं बजा रही हूँ, बाय, मैं नहीं रो सकती तुम्हारे सामने। एंड दे विल हैव अ बहुत बहुत ज्यादा क्राई बेबी एटीट्यूड, एंड बहुत जल्दी इमोशनली ओवरवेलम हो जाएंगे।
So this was about your एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स के साथ एक और चीज आती है जिसके बेसिस पे हमारे साइंस डिवाइड होते हैं, वो है मोडालिटीज. अगर आपके साइंस जो आपके सॉरी जो एलिमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज, कि किस टाइप की एनर्जी वो होल्ड करते हैं, पैशनेट होल्ड करते हैं, इमोशनल होल्ड करते हैं, स्टेबल होल्ड करते हैं, या बहुत ज्यादा भागने वाला होल्ड करते हैं, तो आपका जो मोडालिटी है वो आपको ये बताता है कि वो एक्सप्रेस कैसे करेगा अपने आप को, उस एनर्जी को वो पोर्ट्रे या दिखाएगा कैसे आपको. तो आपका होता है एक तो कार्डिनल, एक होता है फिक्स्ड, और एक होता है म्यूटेबल. अब ये तीन टाइप के हैं और तीन टाइप में चार चार साइंस आपके डिवाइडेड हैं. आपके जो कार्डिनल वाले हैं उसमें आ गया आपका एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न. अब आप नोटिस करोगे हर एक एलिमेंट से एक एक साइन है. एरीज आपका फायर का हो गया, कैंसर आपका अर्थ का हो गया, लिब्रा आपका उसका हो गया एयर का, एंड कैप्रिकॉर्न आपका वाटर का हो गया. What does cardinal represent? Cardinal आपका रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स, लीडरशिप, इनिशिएटिंग. ये लोग होंगे जो इनिशिएट करते होंगे. रिलेशनशिप भी अगर कोई इनिशिएट करना होगा ये लोग करते होंगे. प्रोजेक्ट कोई नया स्टार्ट करना है ये लोग इनिशिएट करते होंगे. ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे चीजें निकल कर आती हैं. दीज आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल. ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं. दे आर मोटिवेटेड टू क्रिएट अ चेंज, मतलब कि रेवोल्यूशनरी वाला चेंज. इनके जो साइकोलॉजिकल पैटर्न होते हैं इनको होता है कि सबसे पहले एक होता है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आपने सुना हो, मैं होना चाहिए वो फर्स्ट मूवर. इनको हमेशा चुल रहेगी कि मुझे फर्स्ट आना है हमेशा. दे कैन हैव प्रॉब्लम विद कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू करने में इनको दिक्कत होती है. दे आर गुड इनिशिएटर्स बट दैट डजंट मीन दे आर गुड सस्टेन, उसको सस्टेन करके भी रख रहे हैं. ये लोग नए नए एनवायरमेंट में शिफ्ट करते हैं अगर, तो ये लोग बहुत इजीली ढल जाते हैं. तो मतलब अगर इनको अपने होम सिटी से किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, इनको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी विद द चेंजेस. सो अब हमारा आ गया फिक्स साइंस. फिक्स साइंस में कौन से हो गए हमारे? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस. फिक्स साइंस आपका दिखाता है स्टेबिलिटी, जैसे नाम है इसका फिक्स्ड, स्टेबल, वैसे ही उसका मीनिंग है स्टेबिलिटी. लॉन्ग टर्म तक किसी चीज तक टिके रहना यानी कि एंड्योरेंस, और चीजों को सेव करके रखना. ये लोग ऐसे लोग होंगे जिनके पैसे बहुत सेव्ड होंगे, ये लोग सेविंग्स में बिलीव करते होंगे. इनके ट्रेड्स हैं, ये लोग बहुत ज्यादा डिटरमाइंड लोग होते हैं कि करके दिखाना है कुछ. बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं. ये लोग चेंज जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इनके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, एक बार ठान लिया तो करके दिखाएंगे, बस जैसे मर्जी करके दिखाएं. नो वन कैन स्टॉप देम. दे कैन बिकम वेरी स्टर्बन. दे माइट हैव अ लॉट ऑफ डीप इमोशनल और मेंटल अटैचमेंट्स, क्योंकि टिक जाते हैं ना, फिक्स हो जाते हैं. ये लोग मास्टरी करते हैं किसी एक सब्जेक्ट में.
दे माइट बी ग्रेट मास्टर्स इन अ सर्टेन सब्जेक्ट, कि अगर कुछ करवाना है तो इसी बंदे से करवाओ। हमारा जो नेक्स्ट है म्यूटेबल साइंस, वो है जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। जो म्यूटेबल साइंस है आपके, म्यूटेबल साइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, अडेप्ट करते हैं। म्यूटेबल के नाम से पता चल रहा है शिफ्ट, मतलब गीली मिट्टी है उसको कन्वर्ट करके आप कुछ भी बना सकते हो, कंटेनर बना लो, मटका बना लो, कुछ भी। दीज आर दो साइंस, they are always ready for change. They are the people who help others to bring a change in them. They are very flexible. ये लोग बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल से क्या मतलब है कि आप इनसे अगर 10 चीजों के बारे में पूछोगे तो इनको 8 चीजें तो डेफिनेटली पता होंगी। दे आर दैट काइंड ऑफ वर्सेटाइल पीपल। दे आर वेरी ओपन टू चेंज। साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है, ये लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि गीली मिट्टी है। मल्टी टैलेंटेड, इनको डायरेक्शन क्लियर नहीं हो सकता है, कि हो सकता है कि ये लोग इतनी चीजों में हो कि इनको यही नहीं पता हो कि क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही। ये वाली एनर्जी आपको यूजुअली सजेस्ट करेगी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सरेंडर। ये वाले जो लोग होंगे ना, इनके साथ बहुत ज्यादा ऐसे होगा, बार बार इनको कहा जाएगा सरेंडर करो, सरेंडर करो, अपने चीजों पे सरेंडर कर दो, आपके हाथ में चीजें नहीं होंगी। ये वाले साइंस से क्लियर है? आई थिंक आज काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। इसके बियॉन्ड में अगर डालने की कोशिश करूंगी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल एक एक साइन पे जाऊंगी, वो हम कल जाएंगे। फॉर द पीपल हु आर नॉट एनरोल्ड इन द कोर्स, आई जस्ट टेल यू ब्रीफ। जो लोग कोर्स में उनको भी बता देती हूँ, उन वो लोग तो पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारे 44 कार्ड्स को पढ़ेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअली सारे साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बियॉन्ड जब हम ये सब कर लेंगे, हम लोग कार्ड स्प्रेड्स पे जाएंगे, कि हम लोग कार्ड स्प्रेड्स कैसे कर रहे हैं, और मल्टीपल कार्ड स्प्रेड्स करेंगे, डिटेल्ड कार्ड स्प्रेड्स करेंगे। उसकी प्रैक्टिस सेक्शन भी होगा हमारा एक दिन का। एंड उसके अलावा हम, अगर टाइम मिला हमको, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक दो मून रिचुअल्स एड ऑन कर दूं, मून स्पेल्स एड ऑन कर दूं, ठीक है। दैट विल बी एन एड ऑन फ्रॉम माई पार्ट। सो मेजरली हम मून साइंस को कवर करें कि मून साइंस, अभी हम लोग फेजेस पे जाएंगे, ईच फेज पे वन बाय वन ऑल फेजेस वी विल कवर। उन फेजेस में आपका गिबिस मून भी हो जाता है, बॉल्समिक मून भी हो जाता है, उनके मतलब भी समझेंगे, वो और डिटेल्ड मून्स हो गए, ठीक है। सुपर मून हो गया, ब्लू मून हो गया, टाइप्स ऑफ मून हम समझ रहे हैं। तो दीज आर मल्टीपल मून्स दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। एंड उसके बाद फिर हम कार्ड्स आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। 2-3 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद मैं आपको अगर कार्ड्स इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी नहीं करने बैठूंगी ना, हमारा बेसिक्स ही इतना क्लियर होगा कि हमारे कार्ड्स अपने आप हम रीड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने मून फेजेस को एक बार पढ़ लिया, हमने उसके बाद उसको पढ़ लिया, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, आपकी चीजें क्लियर है, ठीक है। यस मीनाक्षी जी, आप बताइए। मैं हेलो, फर्स्ट ऑफ हेलो। ऑल अच्छा लगा आपसे पढ़ के। मैंने ना पहले टैरो किया हुआ है। हम्म। अभी रिसेंटली मैंने इस फील्ड में कह लो कि घर के कामों से कुछ हद तक फ्री हो गई थी, तो मैंने इसमें बस पूजा पाठ करना एक डिफरेंट चीज होती है, एक लाइन में आना एक डिफरेंट चीज होती है। तो यस। मैंने टैरो किया है, जैसे अभी आपने पढ़ाया कि एयर एलिमेंट्स और ये, लेकिन हमने टैरो में एयर एलिमेंट्स ऐसे स्वॉर्ड पढ़ा था, और हम्म। उनमें लॉजिकल ज्यादा रहता है, एयर हम्म। एलिमेंट लॉजिकल एंड वो, तो थोड़ा हम्म। इनमें मिसमैच लगा मुझे कि उसमें कुछ और बताया जा रहा था
और इसमें लॉजिकल वही हो गया ना, इंटेलिजेंट। मैंने आपको एयर साइंस में अभी बोला कि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। लॉजिकल तो मैंने बोला ही है कि इनको लॉजिक के साथ चलना पड़ता है। जैसे आपने बोला अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट हो गया कि जो जिन जो पेंटिकल्स होते हैं वो अर्थ एलिमेंट्स में काउंट होते हैं उसमें, हम्म। तो हम्म। वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है उनका। और हम्म। जो लॉजिकल रहेंगे उनका एयर में तो बहुत स्पीड अप वाला टाइम रहता है, तो बहुत यस, जल्दी। और जो डेफिनेटली। हॉर्न्स रहता है वो फायर एलिमेंट्स रहता है, एक्शन ओरिएंटेड, पैशन ओरिएंटेड वो लोग होते हैं। हम्म। और वाटर वाले कप्स वाले हो गए। और स्पेस हो गया मेजर अरकाना, राइट मैम। हम्म। तो मेरे को ये था कि अगर जैसे मैं मूनलॉजी करती हूँ तो हम्म। कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो जाएगा टैरो और इसके बीच में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेम ही तो है। मैंने तो डिफरेंट तो कुछ क्योंकि आपने बताया वो ही जो नहीं है। नीचे कार्डिनल्स और मून्स के जो आपने वो वो बताए शुक्ल अलग पक्ष, चीज है, वो हाँ वो सब एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा पार्ट हो थोड़ा गया। कंफ्यूजन आ गया था। क्योंकि डेफिनेटली हम हिंदी कैलेंडर को थोड़ा मानते हैं, पूर्णिमा हम्म। चार्ज भी पूर्णिमा में ही करते हैं हम लोग, शुक्ल हम्म। पक्ष और कृष्ण पक्ष हम्म। भी पता है हम लोगों को। लेकिन इसके साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो जाएगा मून वाला टैरो के हम्म। साथ? फर्स्टली कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर बेस। आप किसी भी मोडालिटी को पढ़ोगे वो सेम ही रहेंगे, चाहे वो वाटर, अर्थ, एयर जो भी है वो सेम टू सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपकी जो रही बात टैरो की, वो अलग फॉर्म ऑफ रीडिंग है। टैरो का जो रीडिंग है वो आप एक स्टोरी रीडिंग कर रहे हो, लाइफ स्टोरी ऑफ, मतलब आपकी एक ह्यूमन लाइफ के बारे में है। वेराज जो आपका मोनोलॉजी है वो मेजरली आपके बिहेवियर पैटर्न्स पे हो जाता है, और किस टाइम पे किस टाइप का डिसीजन लेना है वो उसके लिए हेल्पफुल है। इट्स अ काइंड ऑफ माइक्रोस कि आपकी एक पर्सनल पर्स की छोटी सी छोटी चीजों को हम एवेल्युएट कर पाते हैं इसमें। करेक्ट। दिस इज मोर प्रिडिक्टिव मोडालिटी। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ओपनली बोलूं कि ये एक प्रिडिक्टिव मोडालिटी है जो आपको हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग कि वेयर टू डू व्हाट, एंड इज इट द राइट टाइम, इज इट द रॉन्ग टाइम। यस नो में हेल्प करता है, बिहेवियर पैटर्न्स में हेल्प करता है, कि अगर आपको किसी इंसान की नेचर जानना है तो उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और इमोशनल ट्रेट्स का इन्फ्लुएंस है। जैसे मैंने आपको मून के बारे में बताया था, वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है, विच मीन्स आपके टैरो में कप्स कार्ड कैसे हो जाते हैं, जो इमोशंस के बहुत डेप्थ में जाता है। वैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे जहां पे आप इमोशन पैटर्न, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, एंड मून का एक इंडिविजुअल जो फेजेस पे हम काम करते हैं, वो फेजेस आपको टाइम या टोनालिटी बताता है कि क्या उस चीज में जगह है, कि ये वाला टाइम सही है, अभी रुकने का टाइम है, अभी मूव अहेड करने का टाइम है। तो ये ज्यादा डिटेल में हो जाता है आपका मोनोलॉजी, जहाँ पे आप और अच्छे डिटेल्ड प्रिडिक्शन दे सकते हो। टैरो से ऑब्वियसली आप बहुत डिटेल्ड दोगे, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू विद टैरो। मोनोलॉजी का ये है, ये थोड़ा वेस्टर्न साइंस पे बेस्ड है। इवन जो टैरो है वो भी आपका वेस्टर्न साइंस पे ही बेस्ड है, इट इज नॉट फ्रॉम इंडियन साइंस और वट एवर। ठीक है, बट हम पढ़ उसको हम वैदिक वे में लेते हैं या कुछ भी है। सो टैरो को आप अगर रखते हो और साथ में मोनोलॉजी को रखते हो, आप उनको कंबाइन करके रीडिंग्स दे सकते हो। कुछ भी आपका एंटी नहीं जाएगा। अगर आपको वो डर है कि वो एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है या एंटी एक दूसरे के काम तो नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दे वर्क हैंड इन हैंड। हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी आता जाएगा। जैसे आपने कुछ बेसिक वो बताए थे म्यूटेंट्स वाला कि ये एडजस्ट हो जाती है, जो आगे बेसिक बताया था ना दिस वो इज फॉर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट एस्ट्रोलॉजी, लग रहे थे। नॉट फॉर साइंस। ये आपके जो अब एस्ट्रोलॉजी, सॉरी, दिस इज नॉट फॉर एलिमेंट्स। अब जब हम लोगों ने मोडालिटीज पढ़ी हैं, वो साइन के डिविजन्स है, वो ओके। उसके डिविजन्स नहीं है एलिमेंट्स के। हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को हम पढ़ रहे हैं, जो हम मून फेजेस को पढ़ेंगे, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी तो आएगा ना। 12 फेजेस ऑफ मून होते हैं, कि अलग अलग ट्रांजिशन होती हैं, तो वो ट्रांजिशन अलग अलग घर में जाके बैठता है। तो हमने एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड, काइंड ऑफ दशा। दशा आप कह सकते हो, बट दशा वो होगा जब ट्रांजिट होगा। जो जैसे हमने, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होता है तो वो ये उनके वो अंदर आएगा? वो अलग चीज है। ये अच्छा। आपके ट्रांजिट होते हैं, वेस्टर्न उसमें आ जाता है आपका ज्यादा।
ठीक है, कि आपके 2-2.5 दिन के बाद आपका जो मून है वो अलग फेज में जाता है, और जब वो अलग फेज में जाता है वो ओवरऑल सब पे क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। तो अगर आपके कार्ड में सपोज आ गया न्यू मून इन एरीज, ठीक है, अगर आपके न्यू मून का क्या मतलब हुआ, न्यू बिगनिंग्स, है ना। एरीज का क्या मतलब हुआ, एक्शन। आप अपने नए प्लान के लिए एक्शन लो। ओके। ठीक है, इतना इजी है। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो हमने बहुत डिटेल में बेसिक्स पढ़ा है। जो आप कंफ्यूज कर रहे हो, म्यूटेबल, फिक्स साइंस, ये साइन, वो एस्ट्रोलॉजी के सब डिविजन है, वो ओके, एलिमेंट्स, उसका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू मैम। मैम आपने ये ग्रुप में डाला हुआ है पूरा कोर्स में, क्या मैम आप इंडिविजुअली वुडूज या वुडूज की स्पेल्स भी सिखाते हैं? हाँ, वुडू का स्पेल का कोर्स अभी आ रहा है, वो हमारा आई थिंक मैम 15। ग्रुप में आ जाएगा? हाँ, ग्रुप में पोस्टेड है। मैं पोस्ट दोबारा भी करूंगी जब कोर्स पास में होगा। तो ओके। अभी मोनोलॉजी का चल रहा है, जिनको एनरोल करना है इस कोर्स का फी अलोंग विद डेक। अगर सपोज ये क्वेश्चन है कि मेरे पास डेक ऑलरेडी है, तो आई सेंड यू फ्यू मोर ऑप्शंस इन योर टेक्स्ट, कि आप उसमें से कोई और डेक भी ले सकते हो, वरना आपका मोनोलॉजी डेक। नॉलेज, मुझे नॉलेज नहीं थी मोनोलॉजी क्या है। शायद मैंने आपको पर्सनली पूछा था, क्योंकि मैंने बोला अभी बहुत न्यू हूँ, 6-7 मंथ से सिर्फ टैरो ही कर रही हूँ, और वो हम्म। भी सिर्फ ग्रुप में ही हम लोग कर रहे हैं। हम्म। जहाँ से सीखा वहाँ ग्रुप में ही हम प्रैक्टिस